मैं आज एक दूसरी खबर की बात करना चाहूंगी जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसका जो फैसला आया है उसके बाद सरकार ने जो स्कीम है तो बड़ी स्कीम्स को मंजूरी दी है। एक तो सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत 1.27 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 2.0 प्लान के तहत, और इससे सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और इसके साथ साथ 62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि MPMS को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही जो लोकल वैल्यू चेन है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन दोनों के चलते आज मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इस पर काफी अच्छा फोकस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब से कल ये स्कीम का अप्रूवल आया था तब से ही ये कंपनियां बाजार बंद होते होते काफी अच्छा रुझान दिखा चुकी है। मैं बात डिक्सन टेक की करूं, केन्स टेक्नोलॉजीज की करूं, सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज की या CN DLM, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये वो कंपनियां हैं जिन पर ये असर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सब कंपनियां इसी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो सर क्या अब ये फील्ड, ये जो हम मोमेंटम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ समय का मोमेंटम देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी स्कीम को मंजूरी मिली है, या फिर ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है लंबे समय के लिए? पहली चीज मोहिनी, दिस इज अ वेरी वेलकम मूव। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत कि इसे भारत में भी स्टैब्लिश किया जाए, इसकी जरूरत हम्म। कुछ साल पहले जब यूक्रेन युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब आई थी। जी। यूक्रेन से काफी चिप का आयात निर्यात होता था। इंडिया को भी बिजनेस आता था। उसके अलावा साउथ कोरिया और ताइवान लीडिंग प्लेयर्स हैं। जब ये दिक्कत बनी तो लॉजिस्टिकल इश्यूज बने, डिसरप्शन हुआ सप्लाई के अंदर, और आपको याद होगा कि उस समय पर भारत के अंदर कई हजार गाड़ियां बन के तैयार थी अपने चिप्स के इंतजार में। कई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बन के तैयार थे फैक्ट्रीज के अंदर कि वो रिस्पेक्टिव चिप्स का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगी, उनके अंदर वो चिप्स लगाई जाएंगी और वो आगे मार्केट में भेजे जाएंगे बेचने के लिए। उसी समय भारत सरकार ने इस चीज का एक संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर फोकस बनाया। अभी भी इस चीज के ऊपर विचार करते हुए कल ये स्कीम पास की गई। 1,27,000 करोड़, इफ माई मेमोरीज गुड वेल, की मंजूरी दी गई है इस स्कीम के लिए। एक अच्छी फिगर है। इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, वेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्री। देयरफॉर मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी, इवन लेबर लेवल पे भी, वो भी स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो इंडिया के दिग्गज प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी भारत सरकार बात कर चुकी है निवेश के लिए कि वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएं भारत में और एक्सक्यूज मी, चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा दें, जिससे हमारा डिपेंडेंस और रिलायंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स रिड्यूस हो सके। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो EMS क्षेत्र के अंदर काफी अग्रेसिव काम करती है, अच्छा काम करती है और इस क्षेत्र की भारत की दिग्गज कंपनी है। इसके अंदर आज हमने एक अच्छा स्पाइक देखा। ओप्पो ने ऑलरेडी इंडियन एक कंपनी के साथ करार कर लिया है फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसका भी बेनिफिट हम्म। आएगा। लेकिन एक और बात समझने की है, वी कैन नॉट प्ले शॉर्ट टर्म ऑन दीज डेवलपमेंट्स। इन इन चीजों का असर आने में कई साल लगेंगे। इन चीजों का प्रॉपर चीज जिसे कहते हैं एक नियम बन के उसके असर बनने के अंदर, टू टू रियलाइज एंड कम्युलेट इनटू नंबर्स, इसमें समय लगेगा। तो अगर एक लॉन्ग टर्म 2-3 साल का व्यू पॉइंट है तो इस पर्टिकुलर न्यूज पॉइंट के देखते हुए आप उस क्षेत्र के अंदर निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तरह कंसिडर करना ही ठीक होगा, बिकॉज मीडियम टर्म में आई देयर विल बी नो इम्पैक्ट एज सच, एटलीस्ट फॉर दिस प्राइस न्यूज।